हेलो नमस्कार स्वागतम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंडियन फेस्टिवल की बहुत प्यारी प्यारी बातें कि कौन सा फेस्टिवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस फेस्टिवल को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं और कौन सा फेस्टिवल कौन सी जाति सेलिब्रेट करती है, कौन सा धर्म सेलिब्रेट करता है। राइट, जैसे दिवाली की हम लोग बात करते हैं, होली की हम लोग बात करते हैं, तो दिवाली और होली हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर डे की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को ईस्टर डे एक ऐसा वर्ड लगा होगा जो पहली बार सुना है। ईस्टर डे एक ऐसा त्योहार होता है जो एग से खेला मतलब होता है, एग से रिलेटेड, और इसे संडे को किया जाता है। ठीक है, और जितने भी क्रिश्चियन लोग उस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इंडियन फेस्टिवल के इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ गणेश चतुर्थी एज अ पब्लिक फेस्टिवल। मतलब ऐसे कौन से इंसान थे जिसने गणेश चतुर्थी को एज अ पब्लिक फेस्टिवल घोषित किया था। फटाफट से बताएंगे कौन थे वो ऐसे इंसान जिन्होंने किस चीज को गणेश चतुर्थी को एज अ पब्लिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए घोषणा की थी, जिनको क्रेडिट उनका लिया जाता है। वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, विनायक दामोदर सावरकर नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे। उनका आंसर हमारा हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे इंसान थे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनके यहाँ गणेश जी को की प्रतिमा को रखा जाता है, जिसको गणेश चतुर्थी बोलते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उन्होंने वाइड स्प्रेड किया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाया गया। और आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं कि हर गली, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जरूरी नहीं कि वो महाराष्ट्र से हो या फिर वो मुंबई से हो या वो लावणी करता हो, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर त्योहार अब हो चुका है। ठीक है, अगला, विच फेस्टिवल अकर्स एज द डिफरेंट टाइम ऑफ द अदर थ्री। ठीक है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो डिफरेंट टाइम मतलब अलग, तीन से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, संस्कृति नहीं, संक्रांति नहीं, लोहरी नहीं, पोंगल नहीं, उगाड़ी, ये अपने आप में अलग टाइम पे होता है। मतलब ये हमारे कब होते हैं, जनवरी माह के महीने में मनाए जाते हैं। पोंगल भी, लोहड़ी भी और संक्रांति भी, लेकिन उगाड़ी हमारा थोड़ा अलग टाइम पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा ये रहा, बताएंगे द डिजर्ट फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट इन राजस्थान दैट डिस्प्लेज लोकल फोक आर्ट एंड कल्चर्स एरोबेटिक्स कैमल रेसेस इज हेल्ड एट। मतलब ये एक रेगिस्तान का बहुत अच्छा सा एनुअल इवेंट होता है जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कुछ लोकल फोक आर्ट्स, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कुछ कल्चर, एरोबेटिक्स और केमिकल। मतलब यहाँ पे उनकी कैमल की रेस होती है, ऊंट की रेस होती है। तो बताइए ये वाला फेस्टिवल हमारे कौन सी जगह मनाया जाता है। ये बेटा हमारा मनाया जाता है, देखो बीकानेर हमारा नहीं मनाया जाता है, जयपुर में भी नहीं मनाया जाता, जोधपुर में नहीं, हमारा ये मनाया जाता है जैसलमेर में, जैसलमेर में। कहा, जैसलमेर में मनाया जाता है, जहां पे ऊंटों की रेस हो जाती है। वहां पे कुछ अलग अलग लोग इवेंट करके दिखाते हैं, अपने जो डांस है उसको शो करते हैं। तो ये हमारा होता है जैसलमेर में। फेस्टिवल ऑफ होली फॉल्स ऑन, ये जो फेस्टिवल ऑफ होली है ये कब पड़ती है, जिस दिन हमारा पूरा चांद होता है, जिस दिन हमारा आधा चांद होता है, जिस दिन हमारा पूरा चांद होता है, या फिर उस दिन हमारा चांद नहीं होता, या फिर नया मून होता है, कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो होली का फेस्टिवल होता है बेटा, ये हमारा होता है जिस दिन हमारा पूरा चांद हमें दिखाई देता है। ठीक है, पूर्णमासी वाले दिन, इस दिन ही हमारी होलिका दहन होती है, जिस दिन होलिका को दहन लगा के आते हैं। तो फुल मून डे हमारा होता है यहाँ पे, जिस दिन हम लोग होली की त्योहार बनाते हैं। अगला, with which of the following festival is जलीकट्टू एसोसिएटेड। जो जलीकट्टू फेस्टिवल है ये हमारा किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, अगर मैं किस फेस्टिवल की बात करूं, अगर मैं फेस्टिवल की बात करूं यहाँ पे किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, जलीकट्टू। ठीक है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, जलीकट्टू की बात करूं तो हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे बुल होते हैं। ठीक है, बुल के साथ कुछ रेस वगैरह कराई जाती है, उनसे फाइट वाइट करी जाती है, ये सारी चीजें होती है। बुल को मतलब भगाया जाता है और उनको पहले एकदम बहुत गुस्सा दिलाया जाता है, फिर वो एकदम अपना तांडव दिखाते हैं। तो ये हमारा कहां पे है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये हमारा ओणम नहीं, हमारा कहां पे हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा पोंगल। कहां पे है, ये पोंगल से रिलेटेड है। ठीक है, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात इज हेल्ड ऑन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ये बहुत फेमस फेस्टिवल भी है, जिस दिन हमारे गुजरात में बहुत ऊंची ऊंची पतंगे उड़ाई जाती है, जिसको हम काइट फेस्टिवल बोलते हैं गुजरात में। ये कब सेलिब्रेट होता है, गणेश चतुर्थी को पतंग नहीं उड़ाई जाती। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं, नवरात्रि में नहीं। हमारा जो होता है फेस्टिवल वो होता है बेटा उत्तरायण। ठीक है, कब होता है, उत्तरायण। ठीक है, जिस दिन बहुत सारी मतलब पूरा रण, जो पूरा आसमान है पूरा पतंगों से गिर जाता है और बहुत कलरफुल हमारा आसमान यहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमारा क्या होता है, उत्तरायण। ठीक है,
अगला, इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? फ्लैमिंगो फेस्टिवल है वो भारत के किस देश में मनाया जाता है? जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है वो कौन से देश में मनाया जाता है बेटा? राजस्थान में नहीं होता बेटा, असम में भी नहीं होता, मणिपुर में नहीं होता, ये हमारा होता है बेटा आंध्र प्रदेश में। कहां पे होता है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज राम उत्सव एवरी ईयर? भारत का कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है जो हर साल राम उत्सव को सेलिब्रेट करता है? बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? बताइए, राम उत्सव इनका होता है और ये राम उत्सव इनका बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। तो ये हमारा होता है बेटा कहां पे? गुजरात में। महाराष्ट्र में नहीं होता, मध्य प्रदेश में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, ये गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से राम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लोहरी अगर मैं बात करूं तो कब सेलिब्रेट की जाती है, कब आती है? जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, ये जो लोहरी हमारी सेलिब्रेट होती है कब सेलिब्रेट की जाती है? फटाफट से बताइए। ऐसे क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं कराना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, क्या वो मार्च में आती है? नहीं, मार्च में तो होली आती है। अक्टूबर में जी कभी कभी दिवाली पड़ जाती है। अप्रैल में तो वसंत पंचमी। हमारी कब आती है बेटा? जनवरी में। इसका जो मंथ है वो फिक्स है 13 ऑफ जनवरी। ठीक है, 13 या 14 थोड़ा कभी कभी स्वाइप हो जाता है, लेकिन 13 हमारा मोस्टली फिक्स रहता है। द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन जनवरी मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ संक्रांति और पोंगल फेस्टिवल। विच डज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये हमारे सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं? बताओ। ऑप्शन है क्योंकि ये हमारी मौसम का, ऑटम का एंड होता है, ये हार्वेस्टेड सीजन होता है, इट सेलिब्रेट द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, यहां पे ठंड हमारी स्टार्ट हो जाती है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई हमारे यहाँ पोंगल और ये जो है हमारा क्या, मकर संक्रांति हमारे इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस टाइम पे हमारी जितनी भी फसलें हैं वो एकदम तैयार हो जाती है कटने के लिए, और जब कटने के लिए तैयार होंगी तो यहाँ पे इनका प्रॉपर टाइम आ जाता है। भाई हमारा अब हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, इसलिए ये मनाई जाती है क्योंकि इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जब फसलें खच 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 काटी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर द बोट रेसेस? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहां पर नावों में क्या कराई जाती है? रेस कराई जाती है। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है बेटा? चार हमारे दे रखे हैं यहाँ पे, चार हमारे दे रखे हैं, फटाफट से बताइए, जिसमें नाव में रेस कराई जाती है। रनाली बिहू, नवरात्रि, ओणम या पोंगल? पोंगल जहां पे फसल को काट वाट के कुछ ऐसा किया जाता है। नवरात्रि जिसमें हम लोग बिहू बेटा ये एकदम वो घाघरा टाइप का पहन के डांस किया जाता है, बिहू डांस। ठीक है, ये हमारा मणिपुर में बहुत ज्यादा फेमस होता है। नवरात्रि में हम माता रानी की पूजा करते हैं जिसमें डांडिया वगैरह खेलते हैं। पोंगल जब नई फसल कटती है। हमारा बचा ओणम, इसमें क्या होता है बेटा? हम लोग बोट्स के बीच में रेस कराते हैं, और ये हमारा बहुत बहुत फेमस फेस्टिवल है बेटा, ये बहुत फेमस फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द 10th सिख गुरु? गुरु गोविंद सिंह जयंती, मतलब हमारे जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? फटाफट से बताइए वो कौन सी फेस्टिवल है। देखो यहाँ पे जो 10th गुरु थे, क्या गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, होला मोहल्ला मनाया जाता है, बैसाखी या लोहरी? ठीक है, तो होला मोहल्ला हमारी होली पे होता है, बैसाखी नहीं मनाया जाता, लोहरी नहीं हमारा मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती जो हमारे 10th गुरु थे, सिख गुरु, उनकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया सिंबलाइजेस द होली मंथ ऑफ फास्टिंग सेलिब्रेट रामादान? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए ये बहुत पाक महीना होता है, बहुत रोजे का महीना होता है, जिस दिन क्या करते हैं पूरा एक मंथ, बेटा क्या करते हैं पूरा एक मंथ क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं। ठीक है, फास्ट रखते हैं, और फिर इनकी ईद आती है तो ईद को बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, लाइक नए कपड़े पहनते हैं, लोगों के घर जाते हैं, इफ्तियारी करते हैं, और बहुत नमाजें पढ़ते हैं, बहुत दुआएं करते बोलते हैं। इस टाइम पे ये लोग कभी झूठ भी नहीं बोलते, कुछ गलत भी नहीं बोलते। तो इसका जो त्योहार आता है लास्ट में वो हमारा पड़ता है बेटा ईद उल फितर। कौन सा बेटा? ईद उल फितर। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द रिसरेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट? मतलब जीसस क्राइस्ट की याद में कौन सा हमारा फेस्टिवल मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन का त्योहार आ गया, फटाफट से बताएंगे बेटा हमारा कौन सा रिसरेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, वो हमारा मनाया जाता है ईस्टर डे। कौन सा? ईस्टर डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये भी। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए बेटा, यहां पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द कृष्णा डिफीट ऑफ इंद्रा? कृष्णा ने इंद्र को डिफीट किया था, तो बताओ यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो उस दिन तो कृष्ण जी का जन्म होता है, होली पर तो होलिका दहन हमारी होती है, गुड़ी पड़वा हम लोग इस वाले फेस्टिवल में मनाते नहीं है। हमारा क्या हो जाए? गोवर्धन
पूजा जब कृष्ण इंद्रदेव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं बहुत वर्षा करूंगा। तो क्या हुआ था कि इस वाली उंगली में एकदम बहुत जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, इस पर गोवर्धन पर्वत हमारे कृष्ण भगवान ने उठाया था, जिसमें कि सारे गोकुल के लोग आ गए थे और बोले कि ऐसी कौन सा बालक है जिसने कर दिया, और पूरा गोकुल एकदम पानी पानी से भर गया था। तो उसने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भगवान इंद्रदेव को क्या किया था, डिफीट कर दिया था। और यही इसके लिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे गोवर्धन पूजा, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is a 4th day long festival of Bihar dedicated to the god sun? ठीक है, बहुत प्यारा ये फेस्टिवल अभी अभी निकल के गया है, और बहुत बोलते हैं कि इसको गाना भी इसके ना मेरे को अभी क्या था, छठ पूजा चल रही थी तो उस टाइम में मुझे बड़ा शौक चढ़ गया था छठ पूजा का। ठीक है, अभी मुझे याद तो नहीं, लेकिन बहुत लय बहुत अच्छी लगती है इनकी। तो ये 4 दिन का होता है बेटा, इनके यहाँ हर चीज नहीं होती है इस टाइम पे। मतलब ये चूल्हे जो जिसपे खाना भी बनाएंगे ना, वो चूल्हे भी ये नए बनाते हैं एकदम शुद्ध, अपना कोई भी चीज बिना नहाए चीजें नहीं करते। बहुत शुद्ध त्योहार होता है इनके यहाँ का। मतलब हमारे दिवाली तो कुछ लोग कुछ खा लेते हैं फिर पूजा करते हैं, ऐसा होता है, बट हमारे यहाँ मतलब इनका जो बिहार का फेस्टिवल होता है 4 दिन तक चलता है। पहले दिन हमारा वो पाक पकवान होता है, दूसरे दिन फिर ये सुबह सुबह अर्घ लगाने के लिए जाते हैं, फिर ये रसोई का कुछ खाना बनता है, इनके यहाँ कुछ बहुत अच्छे अच्छे नए फूड्स भी बनते हैं। तो बहुत प्यारा त्योहार। फिर लास्ट में सुबह सुबह 3 बजे पहुंच जाते हैं भोर में, अपना घाट तैयार कर लेते हैं, उसमें अंदर जाकर के सूरज देव को निकलते अर्घ देते हैं और सबको प्रसाद बांटते हैं। तो बहुत प्यारा त्योहार होता है। मेरा मन है कि एक बार मैं छठ पूजा को जरूर सेलिब्रेट करूं, या फिर मैं देखूं इस छठ पूजा को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 दिन का फेस्टिवल बिहार का जो भगवान सूर्य के लिए बनाया जाता है वो हमारी हो जाती है बेटा छठ पूजा। ठीक है, चलो। और विच फेस्टिवल इन महाराष्ट्र सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ द ऑस्पिशियस न्यू ईयर? ठीक है, बहुत प्यारा है बेटा। कौन सा ऐसा त्योहार है महाराष्ट्र में जो बताता है न्यू ईयर की बिगिनिंग बताता है हमारी? ठीक है, फटाफट से बताएंगे कौन सा त्योहार है बेटा। बिल्कुल, वो हमारा हो जाएगा बेटा गुड़ी पड़वा। कौन सा? गुड़ी पड़वा, जो हमारे महाराष्ट्र में ऐसा बनाया जाता है कि हमारी नई साल शुरू हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ? कार्तिक मंथ के अमावस्या में, कार्तिक का महीना होता है, उसकी अमावस्या को एक त्योहार बनाया जाता है, उनमें से कौन सा होता है? क्या वो भाई दूज होता है, होली, धनतेरस या दिवाली? फटाफट से बताएंगे। वो त्योहार जो हमारा होता है अमावस्या को मनाया जाता है, जिस दिन टोने टोटके बहुत करे जाते हैं, पूजा पाठ भी बहुत होती है। अमावस्या की रात हमारे यहाँ बहुत भारी रात मानी जाती है, जिस दिन बोलते हैं कि चांद बिल्कुल छुप जाता है और काली रात होती है। बोलते हैं इस दिन अगर कोई अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? दिवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती? कौन सा त्योहार गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बसंत पंचमी। कौन सा है? बसंत पंचमी इज द राइट आंसर। Which of the following is the festival mainly celebrated by the Jain religion follower? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि जैन रिलीजन फॉलोअर मनाते हैं? इसको बताइए। बुद्ध जयंती, रथ यात्रा, ईस्टर या फिर महावीर जयंती? ठीक है, बताइए। तो रथ यात्रा हमारे यहाँ निकलती जगन्नाथ जी की, बुद्ध जयंती ये लोग हमारे मनाते हैं, ये अलग जो मनाते हैं जो बुद्ध कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ईस्टर हमारे क्रिश्चियन मनाते हैं। महावीर जयंती ऐसी जयंती होती है जो हमारी कौन सी कम्युनिटी मनाती है? जैन रिलीजन के लोग बनाते हैं। ठीक है, जैन रिलीजन के लोग हमारी कौन सी जयंती बनाते हैं? महावीर जयंती बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट? बताइए, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर कौन सा मनाया जाता है? जीसस क्राइस्ट, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सा मनाया जाता है बेटा? क्रिसमस। इनकी बर्थ होती है उस दिन क्रिसमस जी की। ठीक है, मैरी क्रिसमस, सो मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ठीक है, ये गाना भी गाया जाता है, और जो कि इसके बर्थ के जीसस क्राइस्ट के बर्थ के उस पर मनाई जाती है। और ये बहुत बड़ा, मतलब हर एक क्रिश्चियन के घर पे लाइट्स और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। ठीक है, और ठंड बहुत ज्यादा होती है। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द कमेमोरेट ऑफ रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग रावण? ठीक है, रावण को पराजित करने के बाद बोलते हैं कि ये त्योहार जो हमारा होता है ये सच्चाई पर जीत होती है। ठीक है, झूठ पर धर्म पर, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। तो वो कौन सा त्योहार होता है जब ये मनाया जाता है? बताइए, कौन सा त्योहार जब रावण उनको मारकर आए थे और हमने ये त्योहार मनाया था? बताइए, कौन सा त्योहार हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारी दिवाली। ठीक है, दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रावण का दहन हुआ था। ठीक है, रावण की मृत्यु हुई थी इसलिए दशहरा। जन्माष्टमी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, होली जब होली का दहन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिवाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, विच एनिमल इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग सेलिब्रेट द पोला फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? बताइए, कौन से उसकी पूजा की जाती है जब पोला फेस्टिवल हमारा होता है? ठीक है, की जाती है बेटा लायन की? नहीं,
टाइगर की नहीं, एलिफेंट की नहीं, बुल की पूजा की जाती है जब वर्शिप किया जाता है पोला फेस्टिवल में। रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट का है लॉर्ड जो जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है, जो बहुत बड़ी यात्रा होती है बेटा, और पता नहीं हर साल में एक बार निकलती है, साल में एक बार निकलती है और बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं होती, तमिलनाडु में नहीं होती, आंध्र प्रदेश में नहीं होती, ये हमारी यात्रा होती है बेटा उड़ीसा में। कब होती है? ये हमारी उड़ीसा में वाली यात्रा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने कि पपेटी इज द फेस्टिवल ऑफ मेजरली सेलिब्रेटेड बाय, पपेटी एक कैसा फेस्टिवल है जो किसके द्वारा मनाया जाता है? ये आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, इसका आंसर हर कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। ए बी सी या डी, ठीक है, ए बी सी डी में से जो भी आंसर हो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और कोई भी दिक्कत परेशानी तो कनेक्ट विद अस इन द गिवन नंबर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। आई होप ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगा हो, और प्यारा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल बच्चा पार्टी।